आज से 500,000 साल पहले जो कौमें इस दुनिया में रहती थीं वो अपना खजाना घरों में रखते थे या ज्यादा से ज्यादा अपने घर के आसपास ही मुख्तलिफ जगहों पर जमीन के नीचे दफना कर रखते थे और उन जगहों का सिर्फ उन्हीं को इल्म होता था। आज हम ऐसे ही कुछ खजानों की बात करेंगे जो आज से हजारों साल पुराने हैं, लेकिन वो आजकल के दौर में लोगों को गलती से मिल गए थे। द डिस्कवरी कोर में एक बार फिर से खुशामदीद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए जानते हैं वो खुशनसीब लोग कौन हैं और उनको ये खजाना कैसे मिला। नंबर 1, स्वीडन के शहर गॉटलैंड में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के दौरान अमले को गलती से एक बहुत पुराना खजाना मिल गया। इस खजाने में 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और बेशुमार ज्वेलरी शामिल थी। इनमें ज्यादातर खजाना सिक्कों की सूरत में था। ये खजाना एक हट के फर्श के नीचे छुपा हुआ था। जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि ये खजाना 9th सेंचुरी का है, यानी ये खजाना आज से करीब 1200 साल पुराना है। और उस वक्त यहाँ वाइकिंग का दौर हुआ करता था और ये वाइकिंग के दौर का इतना बड़ा खजाना था जितना गॉटलैंड के लोग स्वीडिश बादशाह को 5 साल का टैक्स देते थे। जिस जगह से ये खजाना बरामद हुआ उस जमीन के मालिक को $2,40,000 इनाम के तौर पे दिए गए, जो तकरीबन 1,80,00,000 रुपए बनते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि इस खजाने की असल कीमत इससे कई गुना ज्यादा है। नंबर 2, ये है निक मीड, जो एक टैंक कलेक्टर है। अमेरिका में इसकी कंपनी लोगों को मुख्तलिफ मिलिट्री व्हीकल्स पर सवारी करवा कर उनका शौक पूरा करती है। इसी मकसद की वजह से निक अक्सर पुराने टैंक्स खरीदता है और उनको रीफर्बिश करता है। 2017 में इसने एक पुराना टैंक $40,000 में खरीदा। लेकिन निक को क्या पता था कि ये टैंक इसकी जिंदगी तब्दील कर सकता है। निक ने अपने मैकेनिक के साथ मिलकर उसको रीफर्बिश करना स्टार्ट किया। जब बारी फ्यूल टैंक की आई तो इन्होंने टैंक का पुराना फ्यूल टैंक निकालकर उसको रिपेयर करके दोबारा फिट करना था। लेकिन उसके अंदर से हैरत अंगेज तौर पे सोने की ईंटें बरामद हुई। 5 सोने की ईंटें, और वो भी बिल्कुल प्योर गोल्ड। इस सोने की कीमत उस वक्त $12,00,000 थी, जो तकरीबन 90 करोड़ रुपए बनते हैं। ये तस्वुर किया जा रहा है कि ये गोल्ड बार सोल्जर्स को इराक में जंग के दौरान किसी घर से मिली होंगी, जिसको फ्यूल टैंक में महफूज रखने के लिए डाल दिया गया होगा। लेकिन जिसने डाली होंगी वो भी शायद मारा गया होगा। इस वजह से ये राज इस फ्यूल टैंक में ही महफूज रह गया। नंबर 3, ईस्ट इंग्लैंड में वाक़े एक जमीन के मालिक का हैमर खेतों में कहीं गुम हो गया। उसने अपने दोस्त एरिक लॉस को कहा कि वो उसकी जमीन से हैमर ढूंढने में उसकी मदद करे। एरिक लॉस के पास एक मेटल डिटेक्टर मौजूद था, तो उसने उस मेटल डिटेक्टर की मदद हासिल करना चाही। उसको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आज इस हैमर की तलाश उसकी जिंदगी बदल देगी। एक जगह पर मेटल डिटेक्टर ने बहुत हैवी सिग्नल दिया। जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ से एक खजाने से भरी पेटी निकली, जिसमें 14,780 गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और 200 ज्वेलरी आइटम्स मौजूद थे। एरिक लॉस और जमीन के मालिक ने ये खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दी। जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने मजीद 60 पाउंड्स के गोल्ड कॉइन्स वहां से बरामद किए, जिनकी कुल मालियत $50 मिलियन से भी ज्यादा थी, जो तकरीबन 375 करोड़ रुपए बनते थे। लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एरिक लॉस को $2.3 मिलियन इनाम के तौर पे दिए, जो एरिक ने अपने दोस्त के साथ आधे आधे बांट लिए। नंबर 4, एक स्कूबा डाइवर को फ्लोरिडा के समंदर में एक गोल्ड चेन मिली, जिसकी कीमत $700 थी। लेकिन इस चेन के मिलने की वजह से इसने किसी बड़े खजाने की तलाश शुरू कर दी। समंदर के बॉटम पे उसके मेटल डिटेक्टर ने एक जोरदार सिग्नल दिया। जब उसने उस जगह से मट्टी हटाकर देखा तो हैरान रह गया। मट्टी के अंदर फंसे हुए थे 50 खालिस सोने के सिक्के, जिनकी कीमत $10,00,000 यानी 7.5 करोड़ रुपए थी। ये सोने के सिक्के कम से कम 200 साल पुराने थे। लोगों का मानना है कि इस समंदर में तूफान की वजह से कई बहरी जहाज डूब चुके हैं। शायद ये सोने के सिक्के भी ऐसे ही किसी बहरी जहाज में मौजूद थे, जो किसी हादसे का शिकार होकर समंदर के अंदर मट्टी में धंस गया होगा। नंबर 5, जेमी ओलिवर दुनिया का मशहूर व मारूफ शेफ है। इन्होंने मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहा, जिसके लिए इन्होंने एक पुरानी इमारत खरीद ली।
जब उस इमारत में रेनोवेशन का काम करवाने लगे तो वहां से वर्कर्स को एक दीवार के अंदर से 1.7 मिलियन डॉलर यानी 12 करोड़ 50 लाख रुपए जितना सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ। अब ये दीवार के अंदर से खजाना आया कहां से, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं था कि इस बिल्डिंग में किसी जमाने में एक बैंक हुआ करती थी जिसका नाम मिडलैंड बैंक था। इस बैंक में एक सिक्योर वॉल्ट था जहां लोग अपनी कीमती चीजें महफूज रखते थे। लेकिन फिर यह हुआ कि 1989 में मिडलैंड बैंक खसारे में जाने लगा तो मिडलैंड बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। अब मिडलैंड बैंक के तमाम असासे HSBC बैंक के हो चुके थे, जिसमें ये बिल्डिंग भी शामिल थी। लेकिन 1992 में HSBC को अपनी ये ब्रांच बंद करनी पड़ी। लिहाजा उन्होंने तमाम कस्टमर्स को मुतला किया कि वो अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को खाली कर लें। तकरीबन तमाम लोग अपने सेफ खाली कर गए, लेकिन चंद लोग ना आ सके, शायद वो इस दुनिया से जा चुके थे। लिहाजा बैंक ने उनके सेफ बॉक्सेस को तोड़ने का फैसला किया। कई सेफ बॉक्सेस तोड़ दिए गए और उसमें से कीमती चीजें निकाल ली गई। लेकिन चंद बॉक्सेस ऐसे भी थे जिनको तोड़ने से बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता था। नेशनल हेरिटेज सेंटर वालों ने उनको ये करने की इजाजत नहीं दी। इसी वजह से चंद बॉक्सेस को ऐसे ही छोड़कर HSBC बैंक ने ये बिल्डिंग खाली कर दी और 20 साल बाद जेमी ओलिवर के रेस्टोरेंट की रेनोवेशन के दौरान वो खजाना आखिरकार बरामद हुआ। लेकिन ये खजाना HSBC बैंक को वापस कर दिया गया। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए द डिस्कवरी कवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।